ऑन डिक्लाइन, अविनाश बाहर रहेंगे और एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग डेफिनेटली हो सकती है, जो कि अभी के इंडिकेटर एक्शन में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर है, अब से कुछ ही देर में इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर मोमेंटम आज के सेशन में ठीक ठाक नजर आ रहा है, या फिर जहां पर ट्रेडिंग व्यू हो सकता है। अभी हमने आईटीसी की बात की थी। आशीष, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं आईटीसी में अभी के मूव के बाद? आईटीसी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो आईटीसी में एक गैप अप ओपनिंग दिया था पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के पहले। अभी फिलहाल 285 के ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर चार्ट का जायजा लेते हैं तो 289 290 का एक स्तर है जहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। तो मैं मानता हूं कि जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। नई पोजीशन बनाने की सलाह फिलहाल चार्ट के हिसाब से नहीं दे सकता। जी, हेमंत ठुकराल भी इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, आदित्य मिर्ला मनी से, उनसे बातचीत करते हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले तो इंडेक्स पर ही आपका क्या व्यू रहेगा? अब कल एक कंसोलिडेशन हमने देखा, एक दबाव देखा हायर लेवल्स पर, जो कि आज भी सस्टेन कर रहा है। ये कंसोलिडेशन क्या अभी टाइमिंग बना रहेगा और लाइकली रेंज क्या रह सकती है इंडेक्स की? नहीं, गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से जो हम टॉप की बात करते हैं, या जो हम ये फॉर्म करते हैं कि 92 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कॉल राइटर्स की पोजीशन प्लेस्ड है, मेरे हिसाब से 92 और 93 एक ऐसा जोन है जहां पे मार्च सीरीज के लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और अब वो कॉल राइटर्स का जमाव डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक बड़ा जोन बनकर आएगा रेजिस्टेंस का इस एक्सपायरी तक। ऑन द डाउन साइड 9050 से 9080 मेरे ख्याल निफ्टी वायलेट नहीं करेगा, जिस तरह से 9000 और 91 पुट जोड़ रहा है। तो अब हम कंसोलिडेशन मेरे ख्याल जोन में आ रहे हैं, और शायद मार्च सीरीज तक भी 9050 से 9250 इस रेंज में गुजारा करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब मार्च सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा गेन्स या बहुत ज़्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो इनफैक्ट वो अच्छा भी है अगर बहुत ज़्यादा गेन या फिर डाउनसाइड नहीं हो मार्च की सीरीज़ में। लेकिन हेमंत, 2 काउंटर्स इस पर आपका व्यू बताइए। एक तो आइडिया सेलुलर, खासकर कल के वॉलेटाइल सेशन के बाद, एंड सेकेंड इस समय जिस तरह के संकेत डॉक्टर रेड्डीज पर, आइडिया पर तो खैर चलिए अब बात नहीं करेंगे, सो इट्स अ बैड आइडिया टू आस्क यू, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज पर क्या व्यू है आपका? देखिए, ओवरऑल मैं पहले बता दूं कि फार्मा एज अ सेक्टर में जिस तरह से कल बाइंग नज़र आ रही थी, उस तरह से फॉलो अप आज नज़र नहीं आया ड्यू टू नेगेटिव न्यूज़ या जो भी है। तो चाहे वो डॉक्टर रेड्डी हो, ऑरबिंदो फार्मा से बहुत उम्मीद थी, तो उस हिसाब से उतनी बाइंग नज़र नहीं आई जिस तरह से कल बाइंग आ रही थी। और खासकर डॉक्टर रेड्डीज जिसने आज नया 52 वीक लो बनाया है, और अगेन इट्स ऑन द बैक ऑफ फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द डाउन साइड, तो अभी वीकनेस कंटिन्यू रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल 2550 शुड बी द नेक्स्ट टारगेट, और 2660 अब स्टॉप लॉस बन जाएगा, जो एक सपोर्ट डॉक्टर रेड्डी लेने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे हिसाब से फ्रेश शॉर्ट्स ओपन अप हो रहे हैं, और मुझे फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा और बायोकॉन कल काफ़ी अच्छे लग रहे थे, द वे लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट वाज एडिंग अप, लेकिन उनमें भी आज थोड़ा फॉलो अप बाइंग की कमी नज़र आ रही है। जी, लेकिन 2 स्टॉक्स जो कमजोर हैं उसमें एक तो डिवीज लैब है फार्मा में, जो अब 19% नीचे आ चुका है, और डॉक्टर रेड्डीज में वीकनेस और एक्सटेंड हो रही है, करीब करीब अब 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। और दुआदा प्लांट को लेकर हाल ही में जो यूएसएफडी की ऑब्जर्वेशंस जारी आई थी, उस पर जो जवाब दिया है कंपनी ने, उससे यूएसएफडी सेटिस्फाइड नहीं है। यूएसएफडी ने कहा है कि जो डेटा उन्होंने शेयर किया है वो कंप्लीट नहीं है टू एंश्योर कंप्लायंस, और शायद इसीलिए एक वीकनेस स्टॉक में भावी होती हुई दिख रही है। अविनाश, ये डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लैब दोनों में वीकनेस क्या और गहरा सकती है क्या? आई थिंक मैंने जैसे कहा कि दिवीज लैब में डैमेज ज़्यादा है, क्योंकि इंपोर्ट अलर्ट का मतलब है कि प्लांट करीबन 3 से 6 महीना बंद रहेगा, और हमको लग रहा है कि मार्केट शायद इसको नेगेटिवली डेफिनेटली परसीव करेगी, क्योंकि इसका अर्निंग्स इम्पैक्ट आपको FY18 में ज़रूर देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है दिवीज के लिए। रही बात डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए, तो मेरे ख्याल से इनको फॉर्म 483 मिला है, और डेटा इनएक्यूरेसी के लिए जो बातें हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ से मैनेजमेंट की कोई क्लैरिटी आने के बाद ही स्टॉक में थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुझान आएगा। तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे भी नेगेटिव ही ट्रेंड चलना चाहिए।
जी, आईटीसी में मजबूती अब और बढ़ी है और स्टॉक अब 2% ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट मोर देन 2% के गेंस के साथ 287.70 के लेवल्स पर है। हेमंत, आपके कमेंट्स क्या हैं आईटीसी पर? ट्रेड अगर किसी ने इनिशिएट किया हुआ है तो क्या करें, और नए पोजीशंस भी क्या बनाई जा सकती है इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आईटीसी में बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है और 200 और 280 पुट में राइटिंग भी बहुत हुई है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 300 का लेवल, जहां पे कॉल राइटर्स पूरी तरह से जमाव बनाकर बैठे हुए हैं मार्च एक्सपायरी के लिए। बहुत मुश्किल होगा आईटीसी के लिए 298 302 का लेवल क्रॉस करना। ऑन द डाउन साइड 282 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट अभी भी यहाँ से 298 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। मैं एक चीज़ और ज़रूर बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंडेक्स मैनेजमेंट भी देखने को आपको मिल रहा है, तो इसलिए भी आईटीसी फेवर में आ रहा है। जबकि आपके अगर बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा वीक हो रहे हैं तो आईटीसी या डिफेंसिव्स में भी उभर कर सामने आ रहा है। तो मेरे ख्याल एक इंडेक्स हैवी वेट होने की वजह से भी इसमें बाइंग देखने को मिल रही है अभी, तो इट विल कंटिन्यू टिल 298। बिल्कुल। आशीष, इस बीच आइडिया पर आप क्या करेंगे? आज जिस तरह का है प्रेशर, ऑलमोस्ट 4% नीचे ये इस समय ट्रेड कर रहा है 93.95 के आसपास। आइडिया का अगर चार्ट देखते हैं तो जिस तरह का सेल ऑफ हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज के ट्रेडिंग सेशन में अभी हम फिलहाल देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये बेरिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिलहाल ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है 94 ऑड लेवल के लेवल पे। 99 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसके लिए, और 85 के लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं, लेकिन अगले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में हम इस स्टॉक को 84-85 को टेस्ट करते हुए देखेंगे। जी, इंडेक्स भले ही एक रेंज में हो, अभी भी निफ्टी सिर्फ 12 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडेक्स हैवी वेट्स हैं कुछ जो कि सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हमने बात की थी आईटीसी की, 2% ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए एलएनटी को, यहाँ भी अच्छी मजबूती है और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है 1.25% की बढ़त के साथ करीब 1556 के लेवल्स पर। कुछ और मूवर्स को देखें तो एनबीएफसी स्पेस से एमएनएम फाइनेंशियल, यहाँ अच्छी वाइब्रेंसी है, डेरिवेटिव्स में भी एक्टिव है, करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एफएमसीजी में आईटीसी भले ही लीड कर रहा है, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट दूसरे शेयर्स में भी देखे जा रहे हैं। डाबर मैरिको भी बढ़त दिखा रहे हैं आज के सेशन में। हेमंत, ये आपका व्यू क्या है, एक तो एलएनटी पर और दूसरा एमएनएम फाइनेंशियल पर? देखिए मेरे हिसाब से लार्सन भी, अब अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा हम ट्रैक करें वापस, तो जो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट था वो उसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। अब रिलायंस, अब लार्सन जो है 1540 और 1545 के नीचे नहीं देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर मार्केट ओवरऑल। मतलब हैवी वेट्स रेजिस्टेंसेस को अब सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लार्सन मुझे 1535 के नीचे जाता हुआ नहीं लगता। इनफैक्ट आई हैव अ फीलिंग कि लार्सन दोबारा एक बार कोशिश करेगा 1585 तक जाने के लिए। और कैप गुड्स एज अ सेक्टर इंडेक्स चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो चाहे उसमें आप भेल भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो लार्सन इमीडिएट टारगेट मुझे 1580 से 1590 के बीच का लगता है। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव चार्ट फॉर निफ्टी।